लखनपुर नामक गांव में सब मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। लेकिन उसी गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी हवेली थी, जो किसी भी वक्त एक खौफनाक रहस्य की तरह घनी रातों में और भी डरावनी लगती थी। उस गांव के लोग इस हवेली के पास जाने से डरते थे, क्योंकि उनका कहना था कि वहां भूत प्रेत का साया है, और इस डर ने गांव वालों को हमेशा इस जगह से दूर रखा। लेकिन इस गांव में 3 भाई रहते थे, राहुल, दीपक और शुभम, जो ना तो किसी से डरते थे और ना ही किसी बात को लेकर घबराते थे। उनकी दिलेरी के चर्चे पूरे गांव में होते थे। वे अक्सर रातों को गांव के बाहर घूमने निकल जाया करते थे, जहां किसी और की हिम्मत ना होती थी। एक रात जब चांद की रोशनी से सारा गांव चुपचाप सो रहा था, तीनों भाई अपने घर में बैठे थे और अचानक कहीं घूमने का विचार करने लगे। दीपक की आंखों में एक चमक उठी और उसने कहा, क्यों ना आज हम भूतिया हवेली में घूमने चलें भाई। राहुल और शुभम, जो अपनी बहादुरी पर पूरा यकीन रखते थे, दीपक की बात से सहमत हो गए। तीनों भाई घर से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए और जंगल में स्थित उस डरावनी हवेली की ओर बढ़ने लगे। जंगल के रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अजीब सी दहशत थी और वह थरथराती आवाज में बोला, इतनी रात को कहां जा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि जंगल के बीचों बीच एक भूतिया हवेली है, जिसमें एक चुड़ैल रहती है? बूढ़े आदमी की बात सुनकर तीनों भाई कुछ नहीं बोले, लेकिन उनका चेहरा कुछ बदल सा गया था। फिर बूढ़ा आदमी बिना कुछ और कहे वहां से चल पड़ा और तीनों भाई उसकी बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़े। जंगल के अंदर घुसते ही मौसम अचानक बदल गया। ठंडी हवाएं चलने लगी और चारों तरफ डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। इन आवाजों ने उनके दिलों में हलचल मचा दी, लेकिन फिर भी वे बहादुरी से आगे बढ़ते गए। काफी देर बाद वे हवेली के अंदर पहुंचे। अचानक वह बोलता है, भाई यहां तो कोई चुड़ैल नहीं है, ये सब तो गांव वाले झूठ बोलते हैं। लेकिन जैसे ही यह वाक्य उनके मुंह से निकला, पीछे से एक खौफनाक आवाज आई। जब वे मुड़े तो उनकी आंखों के सामने एक डरावनी शक्ल वाली चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखों से जैसे आग निकल रही हो। तीनों भाई सदमे में आ गए और उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। चुड़ैल बोली, तुम तीनों ने मेरी नींद खराब की है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, या तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। तीनों ने डरते हुए पूछा, कौन सा काम करना पड़ेगा? चुड़ैल ने कटीली आवाज में कहा, गांव के दूसरे छोर पर एक पप्पू नाम का आदमी है, उसे तुम लोग मेरे पास बुलाकर लाओ। तीनों भाई डर और घबराहट के बावजूद उसकी बात मानने को राजी हो गए और तभी चुड़ैल अचानक गायब हो गई। तीनों भाई अब बिना किसी और विकल्प के अपने घर लौटने के लिए गांव की ओर वापस बढ़े, पर इस अनुभव ने उनके दिलों में डर का बीज बो दिया था, जो शायद कभी न उगे।